हे नमस्कार, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। वंस अगेन फिर से स्वागत है आप सबका दिलीप सर के साइंस इंग्लिश क्लास में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ स्टैंडर्ड नाइन्थ। इफ़ यू आर नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट, GSEB गुजरात एजुकेशन बोर्ड, मे बी यू आर गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम, दोनों में से किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो खास कर आपके लिए है, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, असाइनमेंट का फाइनल पेपर है। ये असाइनमेंट का ये जो आपका असाइनमेंट आता है, इस असाइनमेंट का मॉडल पेपर है। तो इस पेपर को हम पूरा यहाँ पर सोल्यूशन करने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्त। अगर अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। शुरू करते हैं। सेक्शन ए में सवाल है, रीड द एक्सट्रैक्ट आर स्ट्रिंजास एंड आंसर द क्वेश्चन। इस सेक्शन ए में बच्चों में क्या करना होता है, ये स्टेंजा होता है और इसको हमें पढ़ना होता है, पैराग्राफ को, स्ट्रैक्ट को, और फिर उसके नीचे क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो एक फंडा बच्चों सीख लो कि जब भी आपको ये कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये पैराग्राफ होता है, उसके नीचे सवाल होते हैं, उन क्वेश्चन के आंसर उसी में से आपको फाइंड आउट करके देने होते हैं। इन क्वेश्चंस को बच्चों हम कहते हैं कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। तो ऐसा है, तो सबसे पहले बच्चों फंडा क्या है कि आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाई डिड ईडी इनवी द कप्स। ईडी को शावकों से, चीते के बच्चों से जलन या ईर्ष्या क्यों हो गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आइडिया डिड ईडी गेट। ईडी को कौन सा आइडिया आया। ओके, अब बच्चों हमें क्या करना है कि पैराग्राफ में हमें पढ़ना है और देखना है। ओके, अब यहाँ पर ये लाइन देखिए, दूसरी लाइन, ही इनवीड द कप्स, उसे शावकों से ईर्ष्या हो गई। कैन आई बी लकी एज दीज ब्यूटीफुल कप्स, क्या मैं इन खूबसूरत शावकों की तरह भाग्यशाली हो सकता हूँ। दे गॉट देयर फूड विदाउट एनी एफर्ट, इन्हें इनका खाना बिना किसी प्रयास के मिल गया। कैन आई हैव हंटर लाइक देयर मदर, क्या हमारे पास भी इनकी माँ के जैसा शिकारी हो सकता है। दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाई डिड ईडी इनवी द कप्स, ईडी को शावकों से ईर्ष्या क्यों हुई। ओके, तो यहाँ पर हम बनाएंगे सेंटेंस को, व्हाई डिड कट कर देंगे, डिड हटाया है तो इनवी का हमें सेकेंड फॉर्म लिखना पड़ेगा, इनवीड। ईडी इनवीड द कप्स, यानी इनवी का क्या फॉर्म कर देंगे बच्चे, सेकेंड फॉर्म। व्हाई डिड कट किया, इनवी का कौन सा फॉर्म कर देना है, इनवीड कर देना है। ईडी इनवीड द कप्स, ईडी को शावकों से ईर्ष्या हो गई। अब रीजन पूछा क्यों हो गई, तो इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क हटाएंगे और हम क्या लिखेंगे, बिकॉज। बिकॉज दे गॉट देयर फूड विदाउट एनी एफर्ट, यानी उनको उनका भोजन बिना किसी प्रयास के मिल गया, इसीलिए ईडी को कब से क्या हो गई, ईर्ष्या हो गई। आपका आंसर नंबर 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आइडिया डिड ईडी गेट, ईडी को कौन सा आइडिया आया। अब ये भी आंसर आप यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हो, मिल गया आपको ये आंसर भी। आप ध्यान से देखो थोड़ा। ओके, कैन आई हैव हंटर लाइक देयर मदर, क्या हमारे पास भी इनकी माँ के जैसा शिकारी हो सकता है। ही थॉट, उसने सोचा। अब इसी को थोड़ा सा हम फ्रेम कर सकते हैं। ईडी, व्हाट आइडिया डिड ईडी गेट, हम चाहें तो उसको दो तरीके से लिख सकते हैं। कैन आई हैव हंटर लाइक देयर मदर्स, अगर ये सेंटेंस को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दें, ऐसा लिख सकते हैं कि ईडी गॉट द आइडिया दैट। अब या तो हम इनडायरेक्ट में बना के ही लिख सकते हैं कि ईडी गेट का सेकेंड फॉर्म क्या कर देते हैं, गॉट। ईडी गॉट द आइडिया इफ ही कुड, कैन का पास क्या कर देते हैं, कुड। इफ ही कुड हैव, इफ ही कुड हैव अ हंटर लाइक देयर मदर, कि क्या वह उनकी माँ के जैसा शिकारी रख सकता है। या उसे आइडिया जो आया था, वो आइडिया क्या था कि व्हाट आइडिया ईडी गेट, आइडिया देखो, ईडीज आइज ब्राइटेड दे स्पार्कल विथ एन आइडिया, ईडी इनवीड कप्स, कैन आई बी लकी एज दी दे गॉट देयर फूड विदाउट एंड कैन आई हैव हंटर लाइक देयर मदर। तो अब ऐसा कह सकते हो, ईडी गॉट द आइडिया, या ईडी ईडी थॉट, ईडी थॉट इफ ही कुड हैव अ हंटर लाइक देयर मदर, ईडी ने सोचा कि क्या उसके पास
उनकी माँ के जैसा शिकारी हो सकता है। या तो आपको आगे पीछे की स्टोरी पता है तो आप बता सकते हो कि ईडी थॉट ऑफ अबाउट टू स्टील द कप्स, शावकों को चुराने का उन्होंने क्या किया, मन बनाया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सम ऑफ द स्कल्पचर्स आर डिस्प्ले कंटेम्प्रेरी स्टाइल। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू सम ऑफ द स्कल्पचर्स डिस्प्ले। कुछ स्कल्पचर क्या दर्शाते हैं, सीधा से दिख रहा है। सम ऑफ द स्कल्पचर्स डिस्प्ले कंटेम्प्रेरी स्टाइल। कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन, उस समय की। फोक टेल्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन इंस्टिंक्ट एटसेट्रा। ये पूरा आपका ये 3rd नंबर का आंसर हो जाएगा पूरा इतना। फिर जो अगला आपका आंसर है क्वेश्चन, व्हाट डू द स्कल्पचर रिवील। स्कल्पचर क्या भेद खोलते हैं, तो यहीं पे आपको मिल जाएगा द स्कल्पचर्स रिवील्ड। अब यहाँ डू है तो प्रेजेंट में द स्कल्पचर्स रिवील द आर्किटेक्टिक विजन एंड यूनिक इमेजिनेशन ऑफ द स्कल्पचर्स। ये आपको अगला आंसर भी मिल गया। चलें फिर इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द शांति मंत्रा फ्रॉम सेम अथर्ववेद। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं फिर हम आंसर ढूंढेंगे। व्हाट डज द शांति मंत्रा वार्न्स अस। शांति मंत्र हमें किस बात की चेतावनी देता है, तो हमको ये सीधे ही मिलेगा क्वेश्चन में। ओके, मे देयर बी पीस हेवन, पीस इन वेजिटेशन, गॉड्स इंटर्न देयर बी पीस एवरीवेयर। हाँ, ये मिल गया आपको। दिस शांति मंत्रा warns us not to disturb nature, not to abuse, pollute or destroy surrounding up to the heaven। ये आपका आंसर मिल गया। द शांति मंत्रा warns us not to disturb nature, not to abuse, pollute or destroy our surrounding up to the heaven। स्वर्ग तक हम नेचर को ना डिस्टर्ब करें, गंदा ना करें, प्रदूषित ना करें, अथवा अपने आसपास के पर्यावरण को गंदा ना करें, नष्ट ना करें। कहाँ तक, स्वर्ग तक। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर वी डूइंग इन ट्राइंग टू मास्टर इकोलॉजी। इकोलॉजी में मास्टर बनने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर मिल जाएगा इन ट्राइंग टू मास्टर एंड गेट बेनिफिट ऑफ इकोलॉजी वी आर सिंपली डिस्ट्रॉइंग आवर सेल्फ आवर ओन नेस्ट। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। द वैली रिमेन्स कवर्ड विद द थिक ब्लैंड स्नो ड्यूरिंग विंटर। अब यहाँ पर जो अगला सवाल है वो सवाल आपका क्या है, व्हाट मस्ट मैन डू। मनुष्य को क्या करना चाहिए। हाउ कैन वी मेक द वर्ल्ड लेस वायलेंट। हम दुनिया को, संसार को कम हिंसात्मक कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल है, व्हाट मैन मस्ट डू, मैन को क्या करना चाहिए, आपको मिल गया आंसर। मैन मस्ट प्रोटेक्ट एंड नॉट एक्सप्लॉयट कंज्यूम अदर एनिमल्स। इंसान को रक्षा करनी चाहिए और दूसरे प्राणियों का उपभोग नहीं करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। फिर है, हाउ कैन वी मेक द वर्ल्ड लेस वायलेंट। हम कैसे संसार को लेस वायलेंट कर सकते हैं, इसका भी आंसर आपको यहीं पे मिल गया सीधे ही। इफ़ मैन स्टॉप, या यहाँ पर मैन की जगह हम क्या कर दें, वी। इफ़ वी स्टॉप डिस्ट्रॉइंग एनिमल्स, ट्रीज और अदर स्पेक्ट नेचर, आवर वर्ल्ड वुड बिकम लेस वायलेंट। बस यहीं तक हमको लिखना है कि हम अपने संसार को लेस वायलेंट कैसे कर सकते हैं, तो आपको ये भी आंसर मिल गया। फिर स्टेंजा है पोएम का, अनटिल आई सा द सी आई डिड नॉट दो दैट विंड कुड रिंकल वाटर सो। जब तक मैंने समंदर को देखा नहीं था तब तक मैं जानता नहीं था कि हवा या तूफान समुद्र में इतनी लहरें ला सकता है, झुर्रियाँ ला सकता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द विंड डू। तूफान क्या करती है, तो यहाँ पे है विंड रिंकल वाटर। क्या करती है, विंड रिंकल्स वाटर। क्वेश्चन है व्हाट डज, तो डज आप कट कर दीजिए, व्हाट कट कर दीजिए और डू को कट कर दिए। द विंड रिंकल्स, एस जोड़ दिए, रिंकल्स वाटर ऑफ द सी, रिंकल्स वाटर ऑफ द सी, फुल स्टॉप। द विंड रिंकल्स वाटर ऑफ द सी। ओके, जो अगला क्वेश्चन है,
व्हाट डिड पोएटेस नॉट नो अबाउट द सन, सन के बारे में क्या नहीं जानती थी। आई नेवर न्यू या द पोएटेस डिड कट कर दो, द पोएटेस डिड नॉट नो, डिड को यहाँ पे ला दो, द पोएटेस यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हो, व्हाट कट कर दो, डिड को सब्जेक्ट के बाद ले आओ। द पोएटेस डिड नॉट नो अबाउट, डिड नॉट नो दैट, डिड नॉट नो के बाद आपको लिखना है दैट सन कुड स्प्लिंटर होल सी ऑफ ब्लू। ठीक है, इतना आपको लिखना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यूज द सेट ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस, इन दो शब्द दिए हैं, इनका अपने वाक्य में प्रयोग करना है। जो आगे मैंने सोल्यूशन किया है उसको मैं आपको समझाऊंगा। टू गेज, एक तक ध्यान से देखना, सराउंडिंग आसपास का वातावरण, कवर ढका हुआ, विथ कवर्ड विथ में ढका हुआ से, व्यू माने दृश्य। आगे मैंने इसका सोल्यूशन किया है, मैं बताने वाला हूँ। चलो सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी में है हु सेड टू हुम, किसने किसको कहा। तो आपको बताना है किसने किसको कहा सेंटेंस पढ़ने के बाद। देयर इज़ नो इंस्ट्रूमेंट फॉर मी बट द गिटार, मेरे लिए कोई और वाद्य यंत्र नहीं है, केवल क्या है, गिटार है। इस बात को किसने कहा था, मोहन ने। मोहन सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से ही उन्होंने कहा था। क्या कहा था, देयर इज़ नो इंस्ट्रूमेंट फॉर मी बट द गिटार, अब मेरे लिए कोई और वाद्य यंत्र नहीं है, सिर्फ क्या है, गिटार है। तो मोहन वीणा वाले चैप्टर में से है, या दिस सेंटेंस इज सेड बाय मोहन टू हिमसेल्फ, ऐसा भी लिख सकते हो, या मोहन सेड टू हिमसेल्फ। अगला है आई विल कम अगेन विल यू बी देयर, मैं यहाँ पर आऊँगा फिर से, तुम मिलोगी यहाँ पर क्या। तो इसमें क्या था, द राइटर सेड टू द गर्ल, कौन से गर्ल, बास्केट सेलर गर्ल, बास्केट सेलर गर्ल। द ऑथर या राइटर, द राइटर या ऑथर सेड टू द बास्केट सेलर गर्ल, टोकरी बेचने वाली लड़की से ऑथर ने या राइटर ने कहा था। आंटी प्लीज सेंड रेशमा टू प्ले विथ अस इन द पार्क, आंटी कृपया रेशमा को हमारे साथ पार्क में खेलने भेज दो। अब किसने कहा था, चिल्ड्रेन ने कहा था। किसको कहा था, चिल्ड्रेन सेड टू रेशमास मदर, बच्चों ने किसको कहा था, रेशमा की माँ को कहा था। चिल्ड्रेन सेड टू रेशमास मदर, बच्चों ने रेशमा की माँ को ये वाक्य कहा था। ओके, अब फिल इन द ब्लैंक चूजिंग करेक्ट वर्ड्स गिवन द ब्रैकेट। ओवरफ्लोइंग, खुशी से छलकना, हॉरिजॉन क्षितिज, वंडर माने आश्चर्य। व्हेन चांदनी रीच्ड इनटू द हिलटॉप, जब चांदनी पहाड़ की चोटी पर पहुंची, द बिग येलो सन वाज राइजिंग इन द हॉरिजॉन, जो बड़ा विशाल सूरज था वो हॉरिजॉन में क्या हो रहा था, उदित हो रहा था, उग रहा था। तो एक नंबर पे आपका खाली जगह पे क्या आएगा, हॉरिजॉन। 10 इन द हॉरिजॉन सी वाज ओवरफ्लोइंग, 2 नंबर पे क्या आएगा, ओवरफ्लोइंग। सी वाज ओवरफ्लोइंग विद द जॉय, खुशी से वो छलक रही थी। एंड वंडर, और 3 नंबर पे क्या था, एंड वन, और आश्चर्य से, वह खुशी और आश्चर्य से क्या कर रही थी, छलक रही थी। फिर यहाँ पे पैसेज है और पैसेज के नीचे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के आंसर हमें इसी में से फाइंड आउट करके देने हैं। हु वाज शरद चंद्र चक्रवर्ती, शरद चंद्र चक्रवर्ती कौन थे। हाउ कैन वी मास्टर एवरीथिंग वी विश, जो भी हम चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, उसमें कैसे मास्टर बन सकते हैं। फ्रॉम विच बिग डिश शरद चंद्र चक्रवर्ती आस्क क्वेश्चन, कौन सी सवाल से शरद चंद्र ने सवाल पूछा था, कौन सी किताब से। व्हाट डिड शरद चंद्र चक्रवर्ती से अबाउट ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया, के बारे में उनने क्या कहा था। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, हु वाज शरद चंद्र चक्रवर्ती, शरद चंद्र चक्रवर्ती कौन थे। अब यहाँ पर हमें ढूंढना होगा, यहाँ पर आंसर भी आपको यहाँ मिल जाएगा। वंस स्वामी जी डिस्प्ले शरद चंद्र चक्रवर्ती केम टू सी, अब यहीं पे आंसर मिल गया कि हु वाज शरद चंद्र चक्रवर्ती। तो शरद चंद्र चक्रवर्ती वाज स्वामी जी डिस्प्लीज, स्वामी जी के क्या थे, शिष्य थे, यानी इसका आंसर कितना होगा, बस स्वामी जी डिसिप्लिन, स्वामी जी के वो कौन थे, शिष्य थे। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है,
हाउ कैन वी मास्टर एवरीथिंग वी विश, जो भी हम चाहते हैं उसमें हम कैसे मास्टर हो सकते हैं। तो ये सवाल का आंसर हम यहाँ पर ढूंढते हैं कि कैसे हम किसी चीज़ में मास्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पर इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड वॉल्यूम्स इन लाइफ टाइम, anything you like from 10 volumes. I have just finished them. The disciple asks number of question from volume. Swamiji answered all question instill confidence. Disciple Swamiji looks at child. Observe strict contains the master. हाँ यहाँ मिल गया. Observe strict contains and master everything you wish and acquire this kind of memory. How can we master everything we wish? तो हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं We can master everything we wish by observing, या to observe strict continence and master everything we wish. You की जगह क्या कर दो we wish and acquire this kind of memory. From which book did शरद चंद क्वेश्चन, कौन सी किताब से शरद चंद ने क्या किया था, सवाल पूछा था। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा शरद चंद आस क्वेश्चन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड शरद चंद्र चक्रवर्ती से अबाउट इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया के बारे में शरद चंद्र ने क्या कहा था। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि वेरी डिफ़िकल्ट कहा था। शरद चंद्र चक्रवर्ती said that या said it is really very difficult to read many volumes in one lifetime. इस किताब के बारे में कहा था कि अनेकों वॉल्यूम को, किताबों को एक ही जीवन में पढ़ना क्या होता है, कठिन होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड मेनी वॉल्यूम्स इन वन लाइफ टाइम, हु सेड दिस स्टेटमेंट। तो ये तो हमको पहले से ही पता है, ये स्टेटमेंट किसने कहा था, शरद चंद्र चक्रवर्ती। दैट विल बी द आंसर। फाइंड द वर्ड हैविंग सिमिलर मीनिंग वाला हमें करना है। वर्थ, वर्थ का मतलब होता है वैल्यू, वर्थ मतलब कीमत, वैल्यू मतलब भी कीमत। वर्न आउट, फट जाना, खराब हो जाना। यूज्ड अप, इस्तेमाल किया जाना। प्रीसियस, बहुमूल्य। ओके, तो सही इसमें आंसर क्या है आपका वैल्यू है। टू स्टेयर माने एकटक देखना, घूरना, तो टू लुक एट यही होगा, क्योंकि टू लुक अवे, टू फॉलो, टू चेस अनुसरण करना, पीछा करना। अब यहाँ पर रीड द डायलॉग, डायलॉग पढ़ना है और उसके नीचे सवाल हैं और उन सवालों के आंसर हमें लिखना है। व्हाट सजेशन इज दिलीप भाई आस्किंग हिज फैमिली मेम्बर्स। अपने परिवार के सदस्यों से क्या सलाह दिलीप भाई क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। देखो इसमें पहली लाइन लिखी है कि इट इज़ टाइम टू प्लान दिस ईयर्स फैमिली ट्रिप, व्हाट आर योर सजेशन। ठीक है ना, तो दिलीप भाई आस्क सजेशंस टू प्लान दिस ईयर्स फैमिली ट्रिप, टू प्लान दिस ईयर्स फैमिली ट्रिप, यही उनका सजेशन मांगना है। फिर लिखा है व्हाट डज रंजन बैन रिमेंबर ऑन द वे मैंगलोर बाई ट्रेन। मैंगलोर से ट्रेन जाते हुए रंजन बहन को क्या याद है। तो देखो रंजन बहन ने क्या कहा, आई स्टिल रिमेंबर दोज ब्यूटीफुल सीशोर, पाम ट्रीज, विलेजेस एंड टाउन्स ऑन द वे मैंगलोर बाई ट्रेन। आई की जगह बच्चे सिर्फ क्या कर देना है यहाँ पर, सी स्टिल रिमेंबर्स दोज ब्यूटीफुल सीशोर, पाम ब्रिज एंड ऑन द मैंगलोर बाई ट्रेन। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है वाई दर्शना वांट्स टू ट्रेवल बाई कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे के द्वारा दर्शना क्यों ट्रेवल करना चाहती है। देखो तो यहाँ पर कुछ न कुछ बात होगी भाई। दैट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग ट्रिप, द जर्नी बाई कोंकण रेलवे वाज द मोस्ट मेमोरेबल वन। तो आप क्या कह सकते हो कि दर्शना वांट्स टू ट्रेवल बाई कोंकण रेलवे बिकॉज, क्योंकि वो कैसी थी, द जर्नी बाई कोंकण रेलवे वाज
द मोस्ट मेमोरेबल वन। यही आपको क्या करना है, आंसर देना है। फिर है व्हाट डज दिलीप भाई रिमेंबर। दिलीप भाई को क्या याद रहता है, क्या वो याद करते हैं। सबने तो ठीक है, सबका अपना है। तो दिलीप भाई कहते हैं ही आई रिमेंबर द रेलवे स्टेशन एंड पोर्टर्स एंड पैसेंजर्स ओनली। तो आई की जगह हम लोग लिख सकते हैं ही या दिलीप भाई, यस ऐड कर दोगे। दिलीप भाई रिमेंबर्स या ही रिमेंबर्स द रेलवे स्टेशन एंड पोर्टर्स एंड पैसेंजर्स ओनली। तो इसका भी हो गया। अब आ जाते हैं सेक्शन सी पे। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। पाई चार्ट को स्टडी करना है, सवालों के जवाब देना है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक बाय स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों के द्वारा जो वाद्य यंत्र पसंद किए जाते हैं उनका पाई चार्ट है। 10% स्टूडेंट्स क्या पसंद करते हैं, गिटार। 40% फ्लूट, 26% तबला और 50% हारमोनियम। सबसे ज़्यादा किसको वाद्य यंत्र को पसंद करते हैं, हारमोनियम के। अब सवाल है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आपको आंसर बनाने में क्या करना है, विच कट कर दो। द मोस्ट पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज हारमोनियम, क्योंकि 50% ज़्यादा कर रहे हैं तो वही है। विच इज़ द लीस्ट पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आपको क्या करना है, द लीस्ट पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज, जिसको कम पसंद करते हैं वही सबसे होगा। सबसे कम पसंद करने वाला क्या है, गिटार। द लीस्ट पॉपुलर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इज गिटार, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम उसी को लोग पसंद कर रहे हैं। फिर अगला सवाल है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलरिटी ऑफ द फ्लूट एंड दैट ऑफ द तबला। पॉपुलरिटी ऑफ फ्लूट और तबला के बीच में क्या अंतर है। तो तबला, द डिफरेंस बिटवीन फ्लूट एंड तबला इज 12%, 12% का डिफरेंस है ना, ठीक है। या द क्वेश्चन क्या था बच्चों वो देख लो, फिर यू गेट प्रॉपरली आंसर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलरिटी ऑफ द फ्लूट एंड तबला। तो आप कह सकते हो द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलरिटी ऑफ द फ्लूट एंड तबला इज 12%, ऐसा भी कह सकते हो। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, द तबला's popularity is 26% while the flute's popularity is only 14%. How many students like the flute? कितने विद्यार्थी फ्लूट को पसंद करते हैं। तो 14% ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फ्लूट, क्योंकि अगर यहाँ पे टोटल 100 बच्चे दिए होते, 200 बच्चे दिए होते, 1000 दिए होते तो बच्चों की संख्या हम कर पाते, लेकिन यहाँ पे है नहीं तो हमें परसेंटेज ही बताना पड़ेगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक द फ्लूट, तो हमें क्या बताना है, 14% ऑफ स्टूडेंट्स लाइक द फ्लूट। टर्न द फॉलोइंग कन्वर्सेशन इनटू इंडायरेक्ट्स, इसका बना हुआ है, आगे मैं आपको बताता हूँ, अंडरलाइन बता दूँ आपको। अ मैन हैड 2 सन्स, एक आदमी के 2 बेटे थे, तो TWO होना चाहिए 2, तो यहाँ पे क्या थी, मिस्टेक थी, यानी अंडरलाइन है, हमको करेक्ट ही करना है। द यंग वांटेड शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, यंग नहीं यंगर, द यंगर वांटेड हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, सो द फादर डिवाइडेड द प्रॉपर्टी इक्वली बिटवीन द टू, इसलिए, या देयरफॉर भी कह सकते हैं, देयरफॉर इस कारण से फादर ने क्या किया, प्रॉपर्टी को इक्वली डिवाइड कर दिया। सेक्शन डी में ज्वाइन द सेंटेंस है, कंजक्शन की हेल्प से सेंटेंस जोड़ना है। सुनील वाज एंग्री, सुनील क्रोधित था। ही लास्ट हिज मैच, सुनील वाज एंग्री, सुनील क्रोधित था। सो रिजल्ट क्या हुआ, अच्छा कारण बताना है क्यों वो क्रोधित था। सुनील वाज एंग्री, सुनील क्रोधित था, बिकॉज ही लास्ट हिज मैच, क्योंकि वो अपना मैच हार गया था। मानसी इज़ अ क्लेवर गर्ल, रिचा इज़ अ क्लेवर गर्ल, दोनों जन क्लेवर गर्ल हैं, थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। मानसी एंड निशा, दोनों जन को साथ में लिख लो, आर क्लेवर गर्ल्स, प्लूरल लिखना पड़ेगा। मानसी एंड निशा आर क्लेवर गर्ल्स। आई वॉज लेट, द टीचर डिड नॉट कंटिन्यू, मैं देर से आया, टीचर नाराज नहीं हुई। कंट्रास्ट आ रहा है 8,
I was late at the teacher did not get angry. Yeah, but the teacher did not get angry. Still the teacher did not get angry. दो से भी बना सकते हो इस सेंटेंस को, बहुत इजीली बन जाएगा। सबसे पहले I was late के पहले आपको क्या लिख देना है, दो I was late। यद्यपि मुझे देर हुई थी, फिर भी द टीचर did not get angry। I was late, though I was late, the teacher did not get angry। although से भी बना सकते हैं। मैचिंग फंक्शन, जोड़ी मिलाना है फंक्शन से। I wrote the essay quickly, मैंने शीघ्रता से ऐसे लिखा। तो एक्सप्रेसिंग मैनर है, काम करने का तरीका है। ऐसे मैंने कैसे लिखा, क्विकली लिखा। जय ऑफन गोज टू गेट्स अप लव, अक्सर देर से उठता है। तो ये उसकी क्या है, उठने की देर की आदत है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन, जय ऑफन गेट्स अप लेट। सी सेड दैट अमी वाज एब्सेंट, सेट के बाद दैट आया, इनडायरेक्ट में बदला है तो हमेशा वो क्या होगा, रिपोर्टिंग होगा। और व्हेन विल द बस कम, बस कब आएगी, ये क्या है, इंक्वायरी है। कोई मन में सवाल आया, पूछ लिया, वो क्या हो जाती है, इंक्वायरी। तो 40 का होगा एक्सप्रेसिंग मैनर, 41 का होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन, और 42 का होगा रिपोर्टिंग, और 43 का होगा व्हेन विल द बस कम, ये हो जाएगा इंक्वायरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस को मैंने वीडियो में बनाया हुआ है, आगे मैं आपको बताता हूँ। ये फ्रेम क्वेश्चन कर लें। कृष्णा विल गो टू जामनगर, कृष्णा जामनगर जाएगा। कहाँ जाएगा, जामनगर। वेयर से बनेगा, तो सबसे पहले वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और वर्ब, यही सही है। वेयर विल कृष्णा गो, हु विल गो टू जामनगर, वाई विल कृष्णा गो टू जामनगर, व्हेन विल, ये सब नहीं होगा। वेयर विल कृष्णा गो, कृष्णा कहाँ जाएगा, टू जामनगर। द टीचर इज टीचिंग साइंस, टीचर साइंस पढ़ा रही है। क्या पढ़ा रही है, व्हाट इज टीचर टीचिंग, व्हाट इज द टीचर टीचिंग, दैट इज द राइट आंसर। फिर अगला है मिताली वेंट टू स्कूल इन द इवनिंग, कब गई, इवनिंग गई, शाम को गई। तो व्हेन से बनेगा, टाइम पूछना हो तो व्हेन से, तो व्हेन वाला देखो ये ऑप्शन नंबर सी, व्हेन डिड मिताली गो टू स्कूल, कब गई थी, तो आंसर मिल गया इन द मॉर्निंग। दैट इज विनय हाउस, ये विनय का घर है। किसका घर है, विनय का। हुज हाउस इज दैट, हुज हाउस इज दैट, दैट इज द राइट आंसर। ओके, अब यहाँ कंप्लीट डायलॉग है, दो लोगों के बीच की बात है, और इस बातचीत को हमें क्या करना है, वर्ड से फिल करना है। ही इज काइंड एंड हेल्पफुल, वह दयालु और मददगार है। हाउ सैड, कितने दुख की बात है। कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई। नो देयर वरंट, नहीं यहाँ पर नहीं था। राज और विनीत के बीच में बात हो रही है। राज ने विनीत से पूछा, वी वन द मैच यस्टरडे, हमने कल मैच जीत लिया था। अब विनीत क्या कहेगा, मैच जीत लिया तो क्या कहेगा, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन। फिर जय और हर्ष के बीच में बात हो रही। जय ने कहा, व्हाट आर हिज क्वालिटीज, उसके गुण क्या हैं। तो हर्ष ने कहा, वेल, ठीक है। ही इज़ काइंड एंड हेल्पफुल, वह दयालु और क्या है, हेल्पफुल है, मददगार है। व्हाट आर हिज क्वालिटीज, ये हो गया। वी वर देयर गेस्ट एट योर हाउस, क्या घर पे कोई और भी गेस्ट हैं। नो दे वरंट, नहीं वे नहीं हैं। इस तरह से आप इसे पूरा कर लेंगे। नो दे वरंट, नहीं वे नहीं हैं। अगला सवाल देखते हैं, सेक्शन ई पे आ जाते हैं। ओके, राइट एनिमल इन अबाउट 30 वर्ड्स टू योर कजिन मीता 56@gmail.com टेलिंग हर अबाउट योर रिजल्ट, के बारे में बताना है। टू में यही वाला एड्रेस लिख दोगे, meeta56@gmail.com। फ्रॉम में आप अपने नाम का ईमेल एड्रेस नहीं एक्चुअल लिखो तो नकली लिख ही सकते हो। सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट क्या लिखोगे,
जो सवाल पूछा रहे वही सब्जेक्ट लेना होता है। टेलिंग हर अबाउट रिजल्ट ना, अबाउट माई रिजल्ट या माई रिजल्ट। ओके, अब हम आ जाते हैं पैराग्राफ राइटिंग करना है सब्जेक्ट पर, बेस्ट फ्रेंड पर, माई सिटी पर। पिक्चर डिस्क्रिप्शन करना है इन 10 सेंटेंसेस। आप कह सकते हो दिस इज ए पिक्चर ऑफ अ विलेज फॉर्म, यह गांव के खेत का तस्वीर है। देयर इज हाउस इन द विलेज, गांव में क्या है, एक घर है। देयर आर मेनी ट्रीज अराउंड इट, इसके चारों ओर बहुत सारे पेड़ हैं। देयर आर एनिमल्स इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो एनिमल्स हैं। अ बॉय एंड गर्ल इज फ्लाइंग काइट, टू वीमेंस आर फिलिंग देयर पॉट फ्रॉम द वेल, कुएं से वो पानी निकाल कर क्या कर रही हैं, भर रही हैं। तो जो जो चीज़ें आपको दिखती हैं वो आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। तो बच्चों इस तरह से हो गया। ग्रामेटिकल जो पोर्शन है उसको मैं ऐड करके अभी आपको बता देता हूँ। तो बच्चों ये ग्रामेटिकल पोर्शन देख लेते हैं। यहाँ पर वर्ड्स को अपने ओन वर्ड्स में यूज करना था। टू गेज सराउंडिंग, टू गेज मतलब ध्यान से देखना, एकटक देखना, सराउंडिंग माने आसपास का वातावरण। तो यहाँ इसका वर्ड सेंटेंस में यूज हुआ, द विजिटर्स गेज्ड विथ वंडर एट द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द हिल स्टेशन। विजिटर लोग क्या करते रहे, जो हिल स्टेशन के आसपास का खूबसूरत दृश्य था उसे आश्चर्य से देखते रहे। कवर्ड विथ मतलब ढका हुआ, व्यू का मतलब दृश्य। द माउंटेन पीक्स कवर्ड विथ स्नो, बर्फ की चोटियाँ, सॉरी माउंटेन पीक्स पहाड़ की चोटियाँ, कवर्ड विथ स्नो बर्फ से ढकी हुई, वाज अ ब्यूटीफुल व्यू, ये एक खूबसूरत दृश्य था। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ की चोटियाँ का यह खूबसूरत दृश्य था। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, टर्न करना है। तो देखते हैं इसको, इनडायरेक्ट स्पीच में टर्न करते हैं इसको। ओके, तो सबसे पहले बच्चों एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में टर्न करते समय हमें देखना होता है कि कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है। तो पहले सेंटेंस में टीचर बोल रही है और विनय सुन रहा है। टीचर सेड टू विनय, हैव यू डन योर होमवर्क। कौन सा मार्क आया है बच्चे, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम लोग बच्चों किस में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड में। इसलिए यहाँ टीचर सेड टू जो विनय है इसको हम बदल देंगे टीचर आस्क्ड विनय। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है हैव, तो हेल्पिंग वर्ब से हो तो कंजक्शन की जगह पर इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया इफ़, हैव को यू के बाद ले गए, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट लिसनर के हिसाब से, लिसनर कौन है, विनय, विनय लड़का है, उसके लिए क्या आ गया, ही। इफ़ ही हैड डन हिज होमवर्क, यू के साथ अपने के लिए और, तो ही के साथ अपने के लिए हिज। फिर देखिए अभी विनय ने कहा नो आई हैवेंट, नो निगेटिव आंसर दिया और उसके बाद क्या, आई हैवेंट नहीं मैंने नहीं किया था, और उसके बाद भी बोल रहा है आई वॉज absent yesterday, मैं कल absent था। ओके, तो विनय सेड टू टीचर, विनय सेड टू टीचर, नो है तो रिप्लाइड इन द निगेटिव, विनय रिप्लाइड इन द निगेटिव दैट आई हैवेंट ही हैडेंट। ओके, एंड आई वॉज absent yesterday, इसीलिए एंड एडेड दैट से जोड़ देंगे, एंड एडेड दैट आई फर्स्ट पर्सन, स्पीकर के अकॉर्डिंग स्पीकर विनय है, उसके लिए यहाँ पे आ गया ही, हैज हैव का पास्ट हो गया हैड, वाज वर है तो हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन absent yesterday का द प्रीवियस डे। अब टीचर सेड टू विनय, व्हाई डिडंट यू कम टू स्कूल yesterday, क्यों नहीं आते, सवाल पूछा तो आस्क में बदलेंगे, टीचर आस्क विनय, WH वर्ड से बिगिन हुआ है तो यही WH वर्ड क्या बन गया, कंजक्शन। यू सेकेंड पर्सन, लिसनर विनय के हिसाब से आ गया ही, और डिड नॉट क्या हो जाता है, हैड नॉट, V3। व्हाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे, विनय आई वॉज नॉट वेल, सवाल का जवाब दिया, विनय रिप्लाइड द टीचर दैट ही हैड नॉट बीन वेल, आई वॉज का क्या हो गया, हैड बीन। ओके, इस तरह से ये हो गया। अब ये चेंज द टेक्स्ट है आपका, चेंज द टेक्स्ट में बच्चों क्या करना है, जेंडर चेंज करना है। कैसे हमको पता चला देख लोगे खुद आपको भी पता चल जाएगा। द लेडीज एंड एक्सट्रेस स्टार्ट लाइक दिस में क्या है, द जेंटलमैन इज,
लेडी के प्लेस पे क्या हो गया, जेंटलमैन। तो एक्ट्रेस फीमेल के लिए होता है और मेल के लिए क्या होता है, एक्टर। तो यहाँ हो जाएगा द जेंटलमैन इज एन एक्टर। अब जेंटलमैन हो गए तो सी की बजाय क्या होगा, सी की बजाय हुआ ही। हीरोइन है तो हीरोइन का क्या होगा, हीरो। सी के प्लेस पर फिर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। वर्क विथ मेनी हीरोज, हीरोज का अपोजिट क्या हो, हीरोइन। सी है, सी के प्लेस पे हो जाएगा ही। पॉपुलर एमंग द यंग गर्ल्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यंग बॉयज बन गया। ओके, अब यहाँ पर बच्चों क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग फंक्शन। फंक्शन के बेस पे हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। हमने प्रोजेक्ट को टाइम पे पूरा कर लिया। एक्सप्रेसिंग इमोशन, ब्रावो, शाबाश, ठीक। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ रिस्पॉन्स देना, उत्तर देना है। तो क्या कहा, कैन यू हेल्प मी, सॉरी आई एम बिजी, खेद है मैं व्यस्त हूँ। श्योर व्हाई नॉट, ऐसा भी लिख सकते हो, श्योर व्हाई नॉट, क्यों नहीं, निश्चित रूप से क्यों नहीं मैं तुम्हारी मदद करूँगा, श्योर व्हाई नॉट भी कर सकते हैं। ओके, द प्रिंसिपल सेड, रिपोर्टिंग मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस बनाओ। द प्रिंसिपल सेड, यहाँ दैट लगा दिया। देयर वाज अ हॉलीडे दैट डे, यानी कल क्या थी, हॉलीडे थी। कंप्लीट द सेंटेंस। इस तरह से बच्चों ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट